जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली मॉर्निंग में आपकी ये यूपीएसआई हिंदी की क्लास होती है और इससे पहले हमने शाम की क्लास में मूल विधि और भारतीय संविधान की कई क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से समभास से आशय है। तो बताइए दोस्तों, समभास का सही अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिलकर बोलना जो है समभास का आशय होता है, अर्थात बातचीत करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों, रोमन लिपि का प्रयोग कौन सी भाषा के लिए नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और बता दें, ये आपकी कुल्लई जो है हिमाचल प्रदेश की एक प्रकार की स्थानीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से टिड्डी शब्द का सही बहुवचन क्या है। तो आपको बताना है कि टिड्डी शब्द का सही बहुवचन क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा टिड्डी शब्द का सही बहुवचन टिड्डी दल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस शब्द का सही समानार्थी अर्थात पर्यायवाची भीरू है। तो राइट आंसर हो जाएगा भीरू जो है कायर अर्थात डरपोक का जो है समानार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो बताइए दोस्तों, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की ये कृति है। तो यह जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो है रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शन बंग महिला की, तो बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र बाला घोष हिंदी नवजागरण की पहली लेखिका हैं। ये आपका 2011 में पूछा गया था कि बंग महिला के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो राजेंद्र बाला घोष जो कि हिंदी नवजागरण की पहली लेखिका हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो बताइए दोस्तों, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। तो ये जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की जो है कृति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शन बंग महिला की, तो बंग महिला के नाम से जो है प्रसिद्ध राजेंद्र बाला घोष हिंदी नवजागरण की पहली महिला हैं अर्थात लेखिका हैं। तो याद रखिएगा 2011 यूपीएसआई में भी ये पूछा गया है कि बंग महिला के नाम से कौन सी लेखिका प्रसिद्ध हैं। तो राजेंद्र बाला घोष हिंदी नवजागरण की पहली महिला थी जो है बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध थी। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत तारे। यही जो है परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। और दिए गए अदर ऑप्शनों में 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन, 2 किलो आम, ये सारे के सारे परिणामवाचक के विशेषण हैं। जबकि अनगिनत तारे जो है अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण है। तो याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से एक खाली जगह अर्थालंकार का प्रकार है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशोक्ति अलंकार। यही जो है अर्थालंकार का भेद है। और बात करें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, तो ये जो है शब्दालंकार के भेद हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चंस कह रहा है रचना के आधार पर सरल वाक्य, खाली जगह और खाली जगह वाक्य के भेद हैं। तो बताइए दोस्तों, रचना के आधार पर जो है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है और तीसरा आपका मिश्रित वाक्य होता है। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य अर्थात 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहले में आपका संयुक्त और दूसरे में जो है मिश्रित भरा जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा खाली जगह बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो बताइए दोस्तों, इन दोनों खाली स्थानों में क्या भरा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा शब्दा अलंकार और अर्थालंकार, इन दोनों खाली जगहों में भरा जाएगा। पहले में आपका शब्दालंकार अर्थात यहाँ शब्दों के द्वारा जो है चमत्कार दिखाया जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और जहाँ पर अर्थ में जो है सौंदर्य दिखाया जाता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। दोनों जो है भरे जाएंगे, पहले वाले में शब्दालंकार और दूसरे वाले में अर्थालंकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से सदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनता जो है सदा एक वचन रहने वाला शब्द है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, पिता की, तो इसका जो है बहुवचन पिताओं हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटेंस बनता है कि बच्चे के माता पिताओं को बुलाओ। और बात करें उसकी, तो इसका बहुवचन जो है उन्हें हो जाएगा। ठीक है, उसका बहुवचन क्या होता है, उन्हें। और वधू की बात करें तो इसका बहुवचन जो है वधुएं हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, इनमें से ध्वंस शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वंस शब्द का सही विलोम शब्द निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, प्राकृतिक की, तो इसका जो है विलोम शब्द कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक का सही विलोम शब्द कृत्रिम होता है। और बात करें स्तुति की, तो इसका जो है विलोम शब्द निग्न होता है। ठीक है। और विध्वंस की बात करें तो विध्वंस जो है यही ध्वंस का समानार्थी शब्द है। तो याद रखिएगा सारे के सारे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी कौन सी नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं है, किस विकल्प में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपाच्य और कुपाच्य, यही जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं है। अपाच्य मतलब होता है बिना पचा हुआ और कुपाच्य मतलब भी होता है कि बिना पचा हुआ। तो यही जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्नानास, यही जो है दिए गए ऑप्शनों में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। और बाकी बुंदेली, चिल्का झील, सब्जी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि अनानास एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प में सही मुहावरा है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा सही मुहावरा दिया गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की लकीर होना, यही इसका सही मुहावरा दिया हुआ है चारों विकल्पों में से। और अगला है नाम बड़े कथन छोटे, ये आपका गलत दिया है, इसका सही रूप होगा नाम बड़े और दर्शन छोटे। और अगला है बल्ब तले अंधेरा, तो ये जो है गलत दिया हुआ है और इसका सही रूप होगा चिराग तले अंधेरा। अगला है कंगाली में चावल गीला, तो ये भी आपका गलत दिया है, इसका सही रूप होगा कंगाली में आटा गीला। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का सही अर्थ प्रकट करता है। तो बताइए दोस्तों, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह लोकोक्ति जो है किस लोकोक्ति के समान है। तो राइट आंसर हो जाएगा तलवार का खेत हरा नहीं होता, ये जो है यही जो है सही लोकोक्ति जो है अत्याचार का फल अच्छा नहीं के समानार्थी लोकोक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो आपको बताना है कि यमुना शब्द के समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द जो है किस विकल्प में दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, ये सभी के सभी यमुना शब्द के समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तुलसी मन मंदिर में फिरे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उपमेय जो है मन है और उपमान मंदिर है, ये जो है उपमेय उपमान पर अपना भेद आरोपित कर रहा है, अर्थात मन जो है मंदिर पर अपना भेद आरोपित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर मन को जो है मंदिर मान लिया गया है, ठीक है, मंदिर कहा गया है मन को, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है। तो बताइए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो 11 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ये 11 छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ और आओ होते हैं। यही जो है 11 हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से खाली जगह शब्द बनाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव से क्या बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुधि, यही जो है सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। और बात करें सुधि शब्द के पर्यायवाची की, तो सुधि का जो है पर्यायवाची पंडित, विद्वान और धीर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पंडित, विद्वान, धीर जो है सुधि शब्द के पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रसिद्ध साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रहमान पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, काशीनाथ सिंह को रहमान पर रघु कृति के लिए कौन सा सम्मान मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें वर्ष 2011 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब दोस्तों, 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार काशी सिंह को उनकी कृति रहमान पर रघु के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो आपको इनमें चारों में से पहचान करना है कि कौन सा सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा हुई। यही जो है सामान्य भूतकाल का जो है वाक्य है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। तो बताइए दोस्तों, मन्नू भंडारी द्वारा रचित बिना दीवारों का घर पुस्तक किस विधा पर आधारित है। तो यह जो है नाटक विधा पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पंक्ति में यमक अलंकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों, किस पंक्ति में जो है यमक अलंकार नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा सूरज है जग का बुझा, इसमें जो है यमक अलंकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अदर ऑप्शनों में बात करें, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें भी यमक अलंकार है। कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर, इसमें भी यमक अलंकार है। और खग कुल कुल सा बोल रहा, इसमें भी यमक अलंकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और लास्ट कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, वाक्य में जो है अनिश्चय वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस वाक्य में जो है कोई शब्द अनिश्चितता को दर्शाता है, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ओह खाली जगह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो बताइए दोस्तों, इनमें जो है कौन सा ओह के बाद विराम चिन्ह लगेगा। तो इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विस्मयाद बोधक चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाएगा। और बता दें, विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग शोक, घृणा, खुशी, नाराजगी आदि चीज़ों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सही शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला कह रहा है बेफजूल मत झगड़ो, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। अगला कह रहा है मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये आपका सही दिया गया है। अगला है वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, ये भी आपका वाक्य गलत है। और अगला है यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। तो सही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। यही जो है वाक्य सही शुद्ध रूप दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पारा न उतरना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, पारा न उतरना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शंस कह रहा है हद कर देना, दूसरा कह रहा है शांत होना, तीसरा कह रहा है घमंड दिखाना और लास्ट कह रहा है अशांत होना। तो पारा न उतरने का सही अर्थ है अशांत होना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मानक वर्तमनी के आधार पर शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मृत्युदंड जो है किस विकल्प में सही लिखा हुआ है, आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्युदंड का सही रूप जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा।
तो आपको बताना है दोस्तों कि बेल शब्द का सही बहुवचन जो है कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल शब्द का बहुवचन जो है बेलें होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस कह रहा है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था। तो बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें 1953 में जो है ये भी प्रस्ताव किया गया था कि जो है हिंदी राष्ट्रभाषा होगी, और 14 सितंबर को तभी से जो है 1953 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे जो है मुहावरा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, वह कौन है। तो बताइए दोस्तों, हिंदी जगत के इतिहास में आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2017 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के इतिहास में जो है आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह निम्न में से है। तो बताइए दोस्तों, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे संधि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, नवजीवन दो घनश्याम हमें, इनमें जो है श्लेष अलंकार है। और बात करें दूसरे ऑप्शंस की, देखिए फूल सी बच्ची, तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। और बात करें चरण कमल बंदो हरिराई की, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों में से रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। तो बताइए दोस्तों, कौन से विकल्प में जो है रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिपु, यही जो है रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। और शोणित, लहू, रुधिर, ये सारे के सारे रक्त के समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। और बात करें रिपु की, तो रिपु जो है शत्रु का जो है समानार्थी शब्द होता है। शत्रु अर्थात दुश्मन का समानार्थी शब्द रिपु होता है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्ण शब्द खाली जगह वाक्यांश खाली जगह रिक्त स्थानों में उचित विकल्पों का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, इन दोनों खाली जगहों में क्या भरा जाएगा। तो पहले आपका वर्ण होता है, फिर शब्द होता है, फिर जो है पद होता है, और पद से फिर वाक्यांश बनता है, वाक्यांश से फिर वाक्य का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में पद भरा जाएगा और दूसरे वाले में वाक्य भरा जाएगा।
तो इससे आपका निर्माण होगा वर्ण, शब्द, पद, वाक्यांश और फिर वाक्य का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे शाम की क्लास में मूल विधि और भारतीय संविधान की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।